आप सबका बहुत शुक्रिया, आप आज यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। हम ग्रीन सिंध का कैंपेन आज शुरू कर रहे हैं इसी पार्क से। मैं बहुत खुश हूँ कि प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और हुकूमत मिल के ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए ट्री प्लांटेशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव होता है और ये सदर ज़रदारी की विज़न के मुताबिक है। जब सदर ज़रदारी इस मुल्क का एनवायरनमेंट मिनिस्टर था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, तब से ट्री प्लांटेशन पे हमारा फोकस रहा है। उस वक्त भी सदर ज़रदारी ने 1 man 1 tree का कॉन्सेप्ट दिलवाया था। इस हुकूमत में भी हमारा काफ़ी एफर्ट रहा है ट्री प्लांटेशन पे, जैसे कि हमारा मैंग्रोव प्लांटेशन ड्राइव है जो हम मैंग्रोव्स प्लांट करते हैं। सिंध हुकूमत ने 3 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है फॉर द सिंगल लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन अ सिंगल डे फॉर द मैंग्रोव प्लांटेशन। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो इनिशिएटिव अब लिया जा रहा है, जहाँ हम पूरे सिंध भर में प्लांटेशन कर रहे हैं, पार्क्स में भी करेंगे, अलॉन्ग द साइड्स ऑफ रिवर्स एंड कनाल्स, वहाँ भी मलीर में, लियारी में हम प्लांटेशन करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जब हम सब मिलके ये एफर्ट करते हैं और इन प्लान्स का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो हम क्लाइमेट चेंज का भी मुकाबला करेंगे। और हमारा कोशिश है कि हम फल के दरख्त, फ्रूट ट्रीज़ प्लांट करें ताकि अवाम वो फल भी खा सके। तो मैं समझता ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं सिंध हुकूमत को वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपका सर बिलाल साहब ये बताएं कि कौन मैनेज करेंगे आप सबको? मेहरबानी नासिर शाह। सर कल बड़े सख्त सवालात भी हुए थे और कुछ तेज भी हुए थे, क्योंकि लोग बहुत सारे जवान दिल भी धड़कते होंगे आपके साथ। तो आप शादी वादी कब कर रहे हैं और इस सिलसिले में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये पूछते हो, फिर इस सवाल का जवाब मैं भी देता हूँ, फिर मीडिया सिर्फ इस सवाल का जवाब चलाता है और मेरा बाकी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस खाया जाता है। तो अभी मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। शेख रशीद साहब ने उनको हटा देना चाहिए। आपकी इस तकरीर के इस हिस्से को आलमी मीडिया ने उठाया और उसे बतौर फाफ्टा के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी का पाकिस्तान है उसको बतौर सबूत वो पेश कर रहा है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ने ये वाकई उठाया है फाटिफ के सामने। ये एक मोदी पॉलिसी है जो इंडिया में चल रहा है कि जब आपके ऑपोजिशन मुल्क के मफाद के लिए कोई सवाल उठाते हैं तो मोदी का ये पॉलिसी है कि आप उनको मुल्क दुश्मन करार दे, और यही जहनीत कुछ अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के अंदर है। मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आप दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का मुतालबा करते हो या कलंद तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का मुतालबा करते हो, ये मुल्क दुश्मन हो सकता है। इसलिए नेशनल एक्शन प्लान तो सारी जमातों ने बनाई हैं, तो फिर सारी जमातें मुल्क दुश्मन होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बचकाना जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, ये नहीं होना चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम वक्त है पाकिस्तान के लिए और उनको अपना सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा और उनको अपना सीरियसनेस इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए। ये अपोजिशन का डिमांड है। ये कोई बैरून मुल्क का डिमांड तो नहीं है, या इंडिया का डिमांड नहीं है, या US का डिमांड नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर आपका अपोजिशन का डिमांड है कि इसलिए आप एलाइज थे कलदन तंजीमों के साथ, आप इलेक्शंस इनके साथ मिल के लड़े थे। हम आपकी नीयत पे शक करते हैं और जब तक आपके कैबिनेट में 3 वज़ीर होंगे जो कि सब जानते हैं कि इंसिडेंट्स हुए हैं या पुराने हिस्ट्री है उनका कलदन तंजीमों के साथ, और उनको हटाते नहीं हो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की अपोजिशन आपका नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पे शक करेगा और ऑब्वियसली इंटरनेशनली भी शक करेगा। ये जो 3 वज़ीर है, एक वज़ीर का वायरल वीडियो बहुत दफ़ा चला है सोशल मीडिया पे, जहां वो एक मखसूस कलदन तंजीम के लिए कह रहा है कि जब तक PTI की हुकूमत रहेगा तब हम आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेंगे।
फिर दूसरा वज़ीर जो है वो इलेक्शन के दौरान HUM जैसा UN बैंड ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान में कलदन तंजीम, उनके साथ मिलकर उनका ज्वाइनिंग भी करवाता है PTI में, और फिर कहता ज्वाइनिंग भी करवाता है PTI का, और PTI का इलेक्शन में मदद करता है, और फिर फ्लोर ऑफ असेंबली पर कहता है कि अगर आप कलदन तंजीमों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो, अगर आप नेशनल एक्शन प्लान पर अमल पर बात कर रहे हो, तो ये मुल्क दुश्मन है। और तीसरा वज़ीर का एक बहुत पुराना हिस्ट्री है, बहुत पुराना हिस्ट्री है। He has associations with Kaladan Tanzime, he's given speeches at functions with Kaladan Tanzime, and he's helped run militant outfits, he's helped run training camps. तो इस किस्म के लोग जो इस किस्म की जहनियत रखते हैं, उनको नया पाकिस्तान के कैबिनेट में नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमीद सुमरो JLN से ताल्लुक़ है। अच्छा, बात यह है कि अभी आज नवीद सुनाई है, वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने ट्वीट भी किया है और महंगाई की नवीद दी है कि मज़ीद महंगाई होगी, लोग तैयार रहे, मईशत बेहतर हो रही है। नया नज़रिया दिया है कि मईशत बेहतर करने के लिए मज़ीद महंगाई करनी पड़ेगी। तो ये क्या है? चीखें निकलेंगी अवाम को मदद देने के बजाय उनका मुआशी कत्ल हो रहा है, और वज़ीर कहता है कि इसका मतलब ये है कि मुईशत तरक्की कर रहा है, मज़ीद इन्फ्लेशन होगा और अवाम की चीखें निकलेगी। मैं एक बार फिर रिएटेट करता हूँ कि ये हुकूमत जो है उनको होश का नाखून लेना चाहिए, और इस किस्म के इर्रिस्पॉन्सिबल, एपैथेटिक, इनह्यूमन मिनिस्टर्स को अपने हुकूमत से निकालना चाहिए। लाहौल भुट्टो साहब, शाह संजरानी बोर्ड न्यूज़ से जब आपने कहा कि जो बिल्कुल परफॉर्म ना करने वाले इनह्यूमन जो मिनिस्टर्स हैं, कुछ वो आपकी सिंध हुकूमत में भी है। एडवाइज़र मोड साहब, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शायद ओवरलोडेड है, वो बोल न्यूज़ के जितने भी अगर सवालात किए जाए उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते, और वो कहते हैं मैं बोल न्यूज़ आऊँगा नहीं। स्पेशली जब हमने एक प्रोग्राम किया उसमें ऐसे मामला थे वो हमारे सर मैं समझता हूँ सर मैं समझता हूँ सर मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अनफेयर सवाल है। आपका सवाल का जवाब नहीं आया और आप वो मेरे सामने उठा रहे हो। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। आप पर जो इल्ज़ाम है जो GIT में जिसकी वजह से आपको तलब किया गया है, इल्ज़ाम ये है कि आपकी जो ट्रैवलिंग है और ख़ास तौर पर हेलीकॉप्टर से जो ट्रैवलिंग है और आपके जो अखराजात हैं वो एक फ़ेक अकाउंट से मनी उस जो है ओमनी ग्रुप ने पे किए हैं। आपने इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेट किया है कि कौन लोग थे जो पे करके चले गए और अब इस वक्त कौन पे कर रहा है? मैंने पहले भी वाज़े किया है कि जो जाली झूठी JIT रिपोर्ट है हम उसको नहीं मानते, और आप कब सबके सामने, अवाम के सामने, मीडिया के सामने, लॉयर्स के सामने, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरा नाम इस JIT से एक्सपंज किया जाए। मुझे नहीं पता ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कोई चीफ जस्टिस कह रहा है, इस मुल्क का चीफ जस्टिस कह रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, किसी के कहने पे मेरा नाम इसमें डाला गया, तो फिर मैं समझता हूँ कि यही काफ़ी जवाब है इन सवाल। भारत ने एक बार फिर जो पाकिस्तान का इजाफी पानी है वो रोकने का दावा किया है, तो सिंध ताश मुआहदे की जो बनकड़ी हुई है इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहले भी देखो ये काफ़ी देर से इंडिया जो है, भारत जो है वो पानी दहशतगर्दी करता है और पाकिस्तान की पानी रोकता है। हम काफ़ी देर से ये मुतालबा कर रहा है कि बिल्कुल हमने इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना चाहिए, लेकिन जब तक हम पाकिस्तान का निज़ाम सही नहीं करेंगे, जब तक हम इरसा को सही नहीं करेंगे, जब तक हम अपना लोअर रिपेरियंस तक पानी नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हमारे कोर्ट्स और हमारा सिस्टम कहता रहेंगे कि हमारा लोअर रिपेरियंस का कोई हक नहीं है पानी का, तो मैं कैसा जवाब दूं इंटरनेशनल दुनिया को, मैं कैसा जवाब दूं इंडिया को जब वो आपका पानी रोकता है? बिल्कुल ये पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे पानी के साथ इस किस्म का खेल नहीं खेला जाना चाहिए और हम मुकाबला करेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर मुतालबा करता हूँ इस हुकूमत से कि आप लोअर रिपेरियन को पानी दो। आज भी थट्टा सजावल बदीन के अवाम प्यास से तरस रहे हैं और हमने उनको पानी पहुँचाना है। चेयरमैन साहब ये फरमाएगा, 2 माह कबल जो सिंध हुकूमत की आपकी तब्दीली की बातें की जा रही थी PTI की जानिब से, आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। PTI की तरफ से बात आई है कि हमने कराची में MQM को रिप्लेस किया है और सिंध गवर्नमेंट को भी जल्द रिप्लेस करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप, कोई सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और नैब की कार्रवाइयाँ भी आपके मैं काफ़ी
मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तो एफर्ट्स चल रहे हैं और इलेक्शंस में जो उनसे नहीं हो सका, इलेक्शंस में तारीख का बदतरीन तानली करने के बावजूद वो हमसे सिंध नहीं छीन सके। अब वो दूसरी साजिशें और दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करके सिंध के अवाम से उनका हक छीनना चाहते हैं। मगर मैं समझता हूँ और उन्होंने ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, उन्होंने फ़ौरन जब JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ था तब उन्होंने फ़ैसला कर लिया, ECL पे भी डाल दिया और साजिशें और मुलाकातें शुरू हो गए थे। तो उनका हैंड सामने है, वो साजिश कर रहे हैं, वो सिंध के ख़िलाफ़, सिंध की पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ही भी गैर जमहूरी साजिशों को नाकाम बनाए हैं, हम आज भी गैर जमहूरी कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आपने बात की कि काला धन तंजीमों के साथ तस्वीरें और वीडियो नहीं, तस्वीर और वीडियो के मेरा एतराज़ नहीं है। My specific एतराज़ is on the point of endorsing their point of view while being ministers in the federal government. अच्छा, कालाबाग डैम पर आपका क्या मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का? और दूसरा कि कल जो है फैसला होना है कि केस जो है इस्लामाबाद मुंतकिल होगा ओमनी ग्रुप वाला या नहीं JIT वाला, इस पर आपकी क्या उम्मीद है? और कालाबाग डैम पर पीपल्स पार्टी का कालाबाग डैम का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौक़िफ़ है वो वही मौक़िफ़ है जो शहीद मोहतरमा मेरे से भुट्टो का मौक़िफ़ था। जहाँ तक ये पिंडी का शिफ्ट करने का फ़ैसला है, मैं रिएटरेट करता हूँ जो मेरा पहला से मौक़िफ़ है कि इस केस को सिंध से रावलपिंडी शिफ्ट करना there is no precedent, it is undemocratic, it violates the concept of rule of law, it violates the concept of jurisdiction, it gives this wrong perception कि सिर्फ भुट्टोस के लिए हम पिंडी से है ट्राई करवाने के लिए और पिंडी से है सज़ा दिलवाने के लिए। लेकिन ये फैसला शायद सून आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले से ये फैसला लिया गया है और केस तो पिंडी जा रहा है। लेकिन हमने हर फोरम पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, हमने हर फोरम के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना है। अगर नाइंसाफ़ी होना है तो नाइंसाफ़ी होने दो, हम नाइंसाफ़ी से मुकाबला भी कर सकते हैं। ठीक है सर, आपका